राधे राधे। आ गई हूँ मैं फिर से एक और नया कंटेंट और फिर से एक नया व्लॉग लेके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ा सा लेग में पेन है मेरे। तो चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले लेट मी वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो दिस इज़ तनु ब्लॉगर, तनु की दुनिया। आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे लाइक और कमेंट के साथ इस ब्लॉग को, जैसे आपने बाकी ब्लॉग्स को प्यार दिया है, इसको भी दीजिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए आज टाइम से ब्लॉग बनाऊं। और आज मैं फिर से बैठी हूँ एक नई जगह पे। अब ये जगह आपने देख रखी है, मैं बहुत जानती हूँ, बट मैंने सोचा कि क्यों ना दिन में रोशनी में ब्लॉग बनाया जाए। तो आज मैं थोड़ा सा उठ के अपने बालकनी में आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि एक अपडेट था जो मैं पिछले लास्ट 2 दिन से आपको बता रही थी। चलो मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ अपने लेग कास्ट के बारे में। फ्रेंड्स, चल मैं आपको बता दी थी कि 2-3 दिन हो गया है मेरी डॉटर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बट आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों ने इतनी प्रे की, इतना सपोर्ट किया कि टच वुड मेरी डॉटर आज थोड़ी सी बेटर है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब आपसे बैड न्यूज़ कहो क्या कहो, मेरे पैर में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल शाम तक तो आई वॉज़ फीलिंग फाइन। कल मैं लाइव सेशन में 2 घंटा बैठी रही। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड, जो भी कल लाइव सेशन में थे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझसे कॉन्वर्सेट किया, मुझसे कॉन्वर्सेशन की, बातें की, अपनी बातें शेयर की, मेरे चैनल के बारे में जाना। मैं आप लोगों के लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ। इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करते रहें, मेरे कंटेंट को फॉलो करते रहें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो जो यूट्यूबर होते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको बहुत मॉरल बूस्टअप मिलता है। तो कल मुझे कुछ वैसा ही मिला। और कसम से जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने अभी एक शॉर्ट भी डाला कि जो लोग उस समय सब्सक्राइब कर लेते हैं, प्लीज़ लाइव सेशन से हटने के बाद उसको अनसब्सक्राइब मत किया करें। क्योंकि ना वो बहुत अजीब लगता है। या तो फिर आप सब्सक्राइब करें नहीं, और अगर कर रहे हैं तो फिर जेन्युइनली उसको फॉलो करें। क्योंकि आई एम श्योर जब भी मैं आपके पास आऊँगी, कोई ना कोई अच्छा कंटेंट तो ज़रूर लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आप जितने ज़्यादा कमेंट्स मेरे ब्लॉग पे करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे ये विश्वास होगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो आपके काम की है। फ्रेंड्स, आप पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ी ज़्यादा है ना बैकग्राउंड नॉइज़। एक्चुअली मैं बालकनी में बैठी हूँ और किसी के घर में चल रहा है काम, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस है। चलो वो फटाफट ख़त्म हो गई है नॉइज़। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैड न्यूज़ क्या है। बैड न्यूज़ ये है कि मेरे पैर में इस समय बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं अपने पैर में सपोर्ट लगा के बैठी हूँ। मुझे इतना पेन हुआ कि आज मॉर्निंग में मैं अपनी डॉटर को नहला रही थी। मैंने सोचा कि 3 दिन हो गए हैं, इतने दिन से वो बुखार में थी, उसको पसीने वसीने आते हैं। हालांकि मैं उसको फ्रेशन अप कर रही थी, बट मैंने कहा चलो नहला देती हूँ, उसको थोड़ा अच्छा सा लगेगा। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं उसको नहलाने घुसी थी और अगले 2-3 दिन बाद मुझे इतना तेज़ पेन हुआ मेरी एंकल में कि आई कुडंट स्टैंड एंड आई लाई डाउन। मैं फटाफट भाग के बिस्तर पर आई और लेट गई, और इतना दर्द हुआ कि मेरी आँख से आंसू आने लगे। तो मैं फ्रेंड्स बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की। ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं और कैसे लेने हैं ड्यूरिंग दिस लेग कास्ट। मैं ये बताती हूँ कि मैंने पहली गलती क्या की। मैंने गलती ये की, क्योंकि आपको जैसे मैंने इन्फॉर्म किया था कि मंडे नाइट तो एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन ट्यूसडे मॉर्निंग से मेरी डॉटर को फीवर था। तो मैंने क्या किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कल थर्सडे था और आज है फ्राइडे, मैंने अपने पैर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं ये बात भूल गई कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था, और मैं डॉक्टर के पास भी चली गई उसे लेके। फिर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, और फिर मैं उसके स्कूल के भी काम में हेल्प करा रही हूँ, और मैं अपना ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, यूट्यूब भी कर रही हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं अपने वर्क स्टेशन पर बैठी हुई थी, मतलब टेबल चेयर पर। तो मैंने चेयर पर है ना अपना पैर किसी चीज़ पर रख नहीं रखा था, मेरा पैर नीचे लटका हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि उसमें प्रेशर पड़ गया, और थोड़ा मैंने अपने लेफ़्ट पैर पे भी लाइट वेट देना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, एक मेरी सलाह है, मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी मेरे ब्लॉग में, कि अगर आप लाइट वेट दे सकते हैं तो ही देना। अगर आपका पैर, आपकी वो ब्रोकन कोई भी जगह, चाहे वो रिस्ट हो, चाहे वो फिंगर्स हो, चाहे वो एल्बो हो, हैंड हो, लेग हो, एंकल हो, कुछ भी हो, फुट हो, अगर वो ले पा रहा है तो ही करना, ज़बरदस्ती मत करना उसके साथ। तो आज की बैड न्यूज़ ये रही कि मुझे डॉक्टर ने मेरे बहुत डांटा। फिर मैंने उनको बुलाया,
डॉक्टर हैं जिनसे मैं एक्यूप्रेशर करवाती हूँ, वो आए। उन्होंने कहा कि मैम आपने 3 दिन ऐसा क्या किया कि आपके जो लेफ़्ट पैर जो है जिसमें मुझे फ्रैक्चर है, उसकी जो मसल्स थी वो पूरी स्टिफ हो गई हैं। उन्होंने बोला कि आपने 3 डेज़ ऐसा क्या किया कि आपका जो पैर था वो इतना स्टिफ हो गया। तो मैंने उनको बताया, देन ही रियलाइज़ कि हाँ उसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन जब वो आज वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे मॉर्निंग में, तो इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि उन्हें बहुत देर तक ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रिकॉशन, सबसे पहला नॉट टू डू इन लेग कास्ट, नॉट टू डू, प्रेशर नहीं देना। अगर आपका वो ब्रोकन फ्रैक्चर्ड एरिया थोड़ा बहुत भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये मेरा सबसे पहला टू नो है। इसे मैं स्पेशली थंबनेल में बताऊंगी, नॉट टू डू थिंग्स, नॉट टू डू ड्यूरिंग लेग कास्ट। बहुत ध्यान से सतर्क रहें क्योंकि ये आपका ही पैर है। उन्होंने मुझे भी समझाया कि अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो जो ये चीज़ ख़त्म होने वाली होगी, बढ़ ना जाए। मैंने कहा नहीं, मैं बढ़ने का स्कोप नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं वो एक डिफरेंट आस्पेक्ट है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं इतनी देर और आराम से नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि करने की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। आई हैव फैमिली कमिटमेंट, आई हैव माई ऑफिस कमिटमेंट, मेरी डॉटर का कमिटमेंट है, उसकी स्टडीज़ हैं, घर का है, वर्क हाउस होल्ड कमिटमेंट है। मैं सब चीज़ एक साथ मैनेज कर रही हूँ, तभी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये तो रहा मेरा लेटेस्ट अपडेट लेग कास्ट के बारे में। तो मैं आपको बता देती हूँ अपने पैर को दिखा के कि मेरे को है ना दर्द कहाँ हो रहा है और कहाँ मुझे एकदम प्रेशर पड़ा कि जिसके वजह से मैं वॉशरूम में थी और एकदम ही बिस्तर पर लेट गई मैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, और प्लीज़ आप वो मत करना। इसलिए अभी मैं जो बैठी हूँ ना, तो मैंने अपना लेवल है ना थोड़ा अप कर रखा है। पैर पूरे नीचे तो नहीं, पर उसको सपोर्ट दे रखा है कि जिससे है ना उस पर सूजन ना आए। डॉक्टर ये बोलते हैं कि मैम हो सकता है आपका जो फीट है, जो काव एरिया है, उसमें स्वेलिंग ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ पे आपका फ्रैक्चर्ड एरिया, उसके मांसपेशियों में अंदर सूजन आ जाए, क्योंकि आप उसमें वेट डाल रहे हो। तो मैं वो आपको एरिया बताती हूँ, आप भी देखिए और समझिए कि ये आपको करना है कि नहीं करना है। बाकी मेरे चैनल से, मेरे ब्लॉग से आप प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगा और अगर आप ये मोटिवेशन को ड्रॉप कर देंगे तो ये जो समय निकालना है ये बड़ा मुश्किल से निकलेगा यार, बहुत ही मुश्किल से निकलेगा। ये मेरी आपको ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा लेग कास्ट। ये तो मेरा ढीला हो गया है, लेकिन जो ये मेरी नस है, ये वाली नस, ये पूरी पीछे वाली, देखो पीछे जो होती है, ये पूरी दर्द कर रही है यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपकी जो ये उंगलियाँ हैं, ये इसमें सूजन नहीं है, यहाँ नहीं है सूजन क्योंकि ये ढीला हो गया है, बट हो सकता है ये जो आपका इफेक्टेड एरिया है जहाँ मुझे चोट लगी है, हो सकता है यहाँ पे आपको सूजन आ गई हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रिकॉशंस आप ज़रूर लेना, क्योंकि मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई ट्रीटमेंट कराने के बाद। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पैर को कम से कम, ये तो मैंने फिर भी नीचे रखा है, और बट आपका है ना कम से कम आपके घुटनों के लेवल पे होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। सो कीप दिस एज वन प्रिकॉशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये वो प्रिकॉशन है जो मैंने आपको मना कर दी है, और मुझसे भी गलती से हो गई, आपको बताते बताते मुझसे खुद भी गलती हो गई कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैर को लटकाना नहीं है, उसको इतने घुटने के लेवल पे रखना है, और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। और प्रेशर, अगर आपका पैर ले पा रहा है तो ही आप प्रेशर लेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रेशर नहीं लेना है। ये तो मेरा बिल्कुल नॉट टू डू है। प्रिकॉशन मैंने बता दिए, नॉट टू डू मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको वही बताऊंगी कि अपने कास्टिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए। अगर पेन होता है तो डॉक्टर की सजेस्टेड SOS पेन किलर लो। अदरवाइज़ जैसे मैंने है ना, अभी जब हम डॉक्टर के पास दिखाने गए थे ट्यूसडे को, तो मैंने विटामिन D3 अपराइज डी की मेडिसिन होती है, आप भी ले सकते हैं, उसे आप ले लीजिए, बट दैट शुड बी टेकन वंस इन अ वीक। 60K की होती है, 60K उसका कॉम्पोजिशन होता है, तो आप उसको वीक में एक बार ले लें और महीने में 4 बार। लेकिन जैसे कि आपका विटामिन D ठीक हो जाए तो आप महीने में 2 या फिर महीने में 1 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर। मतलब ये मेरा सजेशन नहीं है, एज प्रिस्क्राइब बाय दी डॉक्टर, अगर डॉक्टर आपको देते हैं। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे भी दर्द हो रहा है और मेरे हस्बैंड को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ में भी उनका है ना रिस्ट फ्रैक्चर है, उनका ये ऐसे, ये जो रिस्ट होती है ना जो कला हुआ है, ये उनका फ्रैक्चर है। तो मैं आपको है ना, अगर मुझे टाइम मिला और अगर मेरे हस्बैंड मान जाते हैं तो मैं कुछ उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि उनका जो
हाथ का पेन है अब वो कैसा है, क्योंकि उनके प्लास्टर को कटे हुए मुझे लग रहा है 10 महीने हो चुके हैं, बट उनको अभी भी दर्द होता है, उनकी रेंज है ना वापस नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, फ्रैक्चर होने से लेके लेग कास्ट कटने तक, उसके कटने के बाद, उसकी पूरी हीलिंग होने के बाद, उसकी रिकवरी, उसकी एक्सरसाइज और उसकी रेंज आने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, मैं आपको हर एक प्रोसेस से रूबरू कराऊंगी। मैं लेग कास्ट करवाते वक्त ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत पेन था। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं डे 1 से अपना ब्लॉग बनाती, बट नेवरदलेस मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्लॉग्स में दे रही हूँ। आप मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग्स पे जुड़े रहो और मुझसे ये इन्फॉर्मेशन लेते रहो। आई होप सो जो गलतियाँ एक दो मुझसे हो गई हैं वो आप ना करो, यही मेरा मकसद है और यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मैंने आपको मेरी डॉटर के बारे में भी बता दिया। विद ऑल योर गुड ब्लेसिंग शी इज़ डूइंग फाइन एंड मैं भी कोशिश कर रही हूँ मैं भी सही हो जाऊँगी। 1-2 घंटे का रेस्ट होगा, देन आई बी फिट एंड फाइन, ठीक है। सो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सारे ब्लॉग्स को कंटिन्यूशन में देखिए, समझिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कॉमेंट्स करें, और अगर कॉमेंट करना भूल जाते हैं तो रोज़ रात को मैं 10:30 बजे के बाद लाइव आती हूँ। आप वो क्वेश्चन उस लाइव चैनल में भी पिक कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगता है तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करें जो मेरे समान स्टेज पे हैं और उन्हें कुछ ऐसी मोटिवेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जिससे वो भी ना खुश हो जाए, जैसे मैं रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज आप देखो ना ऑफिस का भी बहुत स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी मैं उसको ना ऐसे भगा देती हूँ, अपने आप से दूर कर देती हूँ। अगर मुझसे कोई कहता नहीं कि ये काम नहीं हो तो मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन काम मेरे टाइम पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं वो कहेंगे तो मैं एकदम करूँगी, बिकॉज आई कांट डू इट। मेरा चैलेंज है, मैं जल्दी कर नहीं सकती, जल्दी चल नहीं सकती, प्लस मेरी डॉटर को भी कितनी तबीयत ख़राब थी, तो हर चीज़ अपने टाइम से हो जाती है। बट ये ना बस आपको थोड़ी देर उसके लिए खुश होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इस ड्यूरेशन में मुझे गुस्सा नहीं आया, गुस्सा तो इंसान के नेचर और एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, वो भी आता है, और बट उसे मैनेज करना पड़ता है। जब पूरा काम निमट जाता है घर का, फिर लगता है कि चलो हाँ अब यूट्यूब के लिए टाइम बचा है तो चलो यूट्यूब कर लेते हैं, या फिर ये टाइम मिलता है कि चलो ऑफिस का और ढंग से काम कर लेते हैं, डॉटर को टाइम दे देते हैं। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को उनको ज़रूर शेयर करें जो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। क्या पता आप मेरी ब्लॉग सुन के, मेरे ब्लॉग्स को पूरी तरह सुन के खुश हो जाएं, यही मैं चाहती हूँ। तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे कंटेंट में, मेरे चैनल पे बने रहें। मिलती हूँ फिर से किसी नए कंटेंट और ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।